हाय गाइज, मैं हूँ आशीष गुप्ता। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी का फर्स्ट यूनिट है। इसमें फर्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। Before 1870, psychology was not a separate discipline, rather it was studied under philosophy। तो 1870 से पहले साइकोलॉजी को सेपरेटली डिसिप्लिन नहीं किया गया था, जबकि इसको स्टडी किया जाता था अंडर द फिलॉसफी के अंतर्गत। सम ऑफ कंट्रीब्यूटर्स ऑफ साइकोलॉजी वर एज फॉलोज। तो इसमें कुछ ऑफ साइकोलॉजी के कुछ कंट्रीब्यूटर्स जो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है विल्हेल्म उंड। विलियम उंड जो हैं इन 1879 ओपनड फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी इन साइकोलॉजी एट यूनिवर्सिटी ऑफ लेपजिग जर्मनी। ही इज कंसिडर्ड एज ए फादर ऑफ साइकोलॉजी। तो विलियम उंड जो थे 1879 में साइकोलॉजी में फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी को ओपन किया, जो लाइप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी में स्टडी करते थे। ही इज कंसिडर्ड एज ए फादर ऑफ साइकोलॉजी, जिनको फादर ऑफ साइकोलॉजी के रूप में भी माना जाता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इसको APA भी बोलते हैं, वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1819 एंड फाउंडर वाज जी स्टैनले हॉल। तो अमेरिकन एसोसिएशन जिसको स्थापित किया गया था 1892 ईस्वी में, जिसके फाउंडर जी स्टैनले हॉल थे। इन 1896 जॉन डीवे एंड विलियम जेम्स सपोर्टेड द फंक्शनलिज्म इन साइकोलॉजी। तो 1896 ईस्वी में जॉन डीवे एंड विलियम जेम्स ने साइकोलॉजी में फंक्शनलिज्म को सपोर्ट किया था। फिर इसका कंटिन्यूएशन है। In 1896 सिगमंड फ्रॉइड डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस। तो 1896 में सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस की थ्योरी को डेवलप किया ऑन द बेसिस ऑफ दिस थेरेपी। लेटर ऑन ही डेवलप्ड द थेरेपी ऑफ फ्री एसोसिएशन एंड ड्रीम एनालिसिस। तो इस थ्योरी के बेसिस पे उन्होंने फ्री एसोसिएशन और ड्रीम एनालिसिस की थ्योरी को डेवलप किया। इन 1905 IQ टेस्ट डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड बिनेट एंड थियोडोर सीमन। तो 1905 ईस्वी में IQ टेस्ट डेवलप किया गया अल्फ्रेड बिनेट एंड थियोडोर सीमन के द्वारा। नेक्स्ट, इन 1913 जॉन बी वाटसन सपोर्टेड द बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजी। तो 1913 में जॉन बी वाटसन सपोर्टेड किए थे साइकोलॉजी के बिहेवियरल एस्पेक्ट को सपोर्ट किए थे। इन 1921 स्विस साइकेट्रिस्ट हर्मन रोसचर्च devised a personality test based on patient interpretation of ink blot, which is named as Rorschach ink blot test। तो 1921 में स्विस साइकेट्रिस्ट हर्मन रॉसचर्च डिवाइस ने एक पर्सनालिटी टेस्ट को बेस्ड ऑन दी पैसेंट इंक ब्लॉट्स के पेशेंट इंटरप्रिटेशन के बेस पे उन्होंने रॉसचर्च इंक ब्लॉट टेस्ट का डिस्कवर किया था। इन 1921 फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज साइकोलॉजिकल रिसर्च वाज गिवन टू चार्ल्स फ्रेडरिक मेनिंजर। तो 1921 में सबसे पहले नोबेल प्राइज जो है साइकोलॉजिकल रिसर्च के लिए चार्ल्स फ्रेडरिक मेनिंजर को दिया गया था। इन 1921 इवान पाव्लो डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्रू द एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। तो 1921 में ही इवान पाव्लो ने एक क्लासिकल कंडीशनर थ्योरी को डेवलप किया था, जो एक्सपेरिमेंटल के अप्रोच के द्वारा डेवलप किया गया था। ये थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे। इसमें लर्निंग एक टॉपिक है, तो लर्निंग में ये थ्योरी दिया गया है, क्लासिकल कंडीशन थ्योरी। नेक्स्ट, इन 1935 गेर्सलेट साइकोलॉजिकल केम इनटू एक्सिस्टेंस। तो 1905 में गेर्सलेट साइकोलॉजी ने एक एक्सटेंशन में आए।
फिर B.F. स्किनर्स प्रपोज द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो B.F. स्किनर एक साइंटिस्ट है, एक साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को प्रपोज किया। ये भी लर्निंग का ही थ्योरी है। नेक्स्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ साइंस ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, ये बताया गया है इसमें। तो ए साइंस इज द बॉडी ऑफ सिस्टमेटाइज नॉलेज दैट इज गैदर्ड केयरफुली ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग इवेंट्स। तो एक साइंस जो सिस्टमेटिक नॉलेज, बॉडी के एक सिस्टमेटिक नॉलेज जो ऑब्जर्विंग और मेजरिंग इवेंट को केयरफुली गैदर्ड करता है, इकट्ठा करता है। Like any other science, psychology is also based on the observation and experiment which other can repeated verify। तो जैसे कि कई अन्य साइंस, साइकोलॉजी जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल के बेस पे होता है, जिसे कोई अन्य रिपीट कर सकता है, वेरीफाइड कर सकता है। साइकोलॉजी कंसर्न विद द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लानेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन सिंगल इंडिविजुअल और इन ग्रुप। तो किसी सिंगल इंडिविजुअल या ग्रुप में ह्यूमन बिहेवियर के ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लानेशन को साइकोलॉजी कंसर्न करता है। ए साइंस डील्स विथ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो एक साइंस जो रिलेटेड फैक्ट्स और पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रिंसिपल के ग्रुप को डील करता है, वो होता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एज ए साइंस डील्स विद द मोटिव्स, फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स, एक्शन ऑफ मैन एंड वोमेन। तो साइकोलॉजी को एक साइंस माना गया है, एक साइंस के रूप में माना गया है, जो मोटिव्स को, फीलिंग को, इमोशन, थॉट, मैन एंड वोमेन के थॉट, एक्शन को कंसिडर करता है, डील्स करता है, वो होता है साइकोलॉजी। फिर ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी का एक कंटिन्यूएशन पार्ट है। फिर लाइक ए साइंस, साइकोलॉजी डिस्कवर एक्सप्लेन द अंडरलाइंग लॉ एज प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो एक साइंस, साइकोलॉजी जो है डिस्कवर करता है, एक्सप्लेन करता है ह्यूमन बिहेवियर के लॉ एंड प्रिंसिपल को। साइकोलॉजी डिस्क्राइब द लॉ ऑफ लर्निंग, फीलिंग एंड थिंकिंग। साइकोलॉजी लर्निंग के लॉ, फीलिंग एंड थिंकिंग को डिस्क्राइब करता है। लाइक एनी अदर साइंस, साइकोलॉजी कलेक्ट्स द सब्जेक्ट मैटर और फैक्ट्स ऑफ बिहेवियर। तो अन्य अदर साइंस, साइकोलॉजी कलेक्ट करता है सब्जेक्ट मैटर और बिहेवियर के फैक्ट को। साइकोलॉजी इज ए पॉजिटिव साइंस नॉट नॉर्मेटिव एज इट डिस्क्राइब द फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इट्स लॉ एज दे आर नॉट एज दे ऑट टू बी। तो साइकोलॉजी एक पॉजिटिव साइंस है, ना कि एक निगेटिव साइंस है। ये डिस्क्राइब करता है ह्यूमन बिहेवियर और इसके लॉ को दे आर नॉट दे ऑट, जो जैसा होता है उसको ये डिस्क्राइब करता है। उंड वाज फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू मेजर द ह्यूमन बिहेवियर एक्यूरेटली। तो उंड ने सबसे पहले ह्यूमन बिहेवियर को एक्यूरेटली ये मेजर किए थे। फिर सिगमंड फ्रॉयड, मैस्लो, रॉजर्स, वाटसन, पाउलो एंड थिकनर वर ऑल इम्पॉर्टेंट इन द ऑल डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी एज ए साइंस। तो सिगमंड फ्रॉयड, मैस्लो, रॉजर्स, वाटसन, पाउलो, थिकनर, ये सभी इम्पॉर्टेंट जो है डेवलपमेंट, साइकोलॉजी के डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए थे और एज ए साइंस के रूप में इन्होंने साइकोलॉजी को बताया था। नेक्स्ट टॉपिक है डिफिनीशन ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का डिफिनीशन क्या है? तो द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड साइकी मीन्स ब्रीथिंग, स्पिरिट, साउल एंड ग्रीक वर्ड लोगिया मीनिंग द स्टडी ऑफ समथिंग। तो साइकी का मतलब होता है स्पिरिट, ब्रीथ, साउल होता है, और जबकि लोगिया का मीनिंग होता है स्टडी। तो ये इस तरह से दस वी कैन कंक्लूड द साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साउल। तो इस तरह से साइकोलॉजी का डिफिनीशन होगा कि स्टडी ऑफ साउल। फिर देर आर वेरियस डिफिनीशन फॉर साइकोलॉजी गिवन बाय द वैरायटी ऑफ ऑथर्स विच आर। तो यहाँ कई डिफिनीशन है साइकोलॉजी के दिए गए हैं डिफरेंट ऑथर्स के द्वारा। तो फर्स्ट है स्टडी ऑफ माइंड,
डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट कॉन्शियसनेस। तो ये कॉन्शियसनेस के स्टेट को डिस्क्रिप्शन करना और एक्सप्लेनेशन करना, ये विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग है। फिर स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, ये विलियम उंड के अकॉर्डिंग है। फिर पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर, लिविंग क्रिएचर के कैरेक्टर के पॉजिटिव इस साइंस के बारे में स्टडी करना ही विलियम MC डगलस ने के अनुसार ये है। फिर साइकोलॉजी इज द साइंस विच एम्स टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज ए होल। इसमें बताया कि साइकोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिसका एम होता है कि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग कराना और किसी भी ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को कंट्रोल कराना होता है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी जो होता है ये स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर होता है। फिर द डिसिप्लिन एम्ब्रेसेज ऑल आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस फ्रॉम द फंक्शन ऑफ ब्रेन टू एक्शन ऑफ द नेशन, फ्रॉम चाइल्ड डेवलपमेंट टू केयर और द एज्ड। तो साइकोलॉजी जो होता है वो माइंड और बिहेवियर के बारे में स्टडी करना ही साइकोलॉजी होता है। ये डिसिप्लिन ह्यूमन एक्सपीरियंस के ऑल एस्पेक्ट्स को एम्ब्रेस करता है, फ्रॉम द फंक्शन ऑफ ब्रेन टू द एक्शन ऑफ नेशन। ये मतलब ब्रेन जो होता है हमारा नेशन होता है, वो एक्शन ऑफ नेशन होता है जिसके फंक्शन से हम इसको स्टडी करते हैं। फ्रॉम चाइल्ड डेवलपमेंट टू केयर फॉर एज्ड, तो एज के डेवलपमेंट के लिए चाइल्ड के डेवलपमेंट को भी स्टडी करते हैं। इन एवरी कॉन्शिएबल सेटिंग फ्रॉम द साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स टू मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर इज इंटरप्राइजेज साइकोलॉजिस्ट। तो इनमें कॉन्सिवियली सेटिंग होती है, मतलब कॉन्सिवियली मतलब इमेजिनिंग सेटिंग होती है। साइंटिफिक रिसर्च जो सेंटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये इमेजिनेबल सेटिंग होते हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। तो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में साइकोलॉजी टुडे कवर्स इनॉर्मस रेंज ऑफ स्कोप ऑफ फील्ड। तो ये होता है साइकोलॉजी जो है आज के डेट में एक इनॉर्मस का मतलब होता है ह्यूज रेंज या ब्रॉड रेंज में इसका स्कोप होता है। दे कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। इनको क्लासिफाइड किया गया है टू ग्रुप में। फर्स्ट है बेसिक साइकोलॉजी। बेसिक साइकोलॉजी को क्या प्योर साइकोलॉजी भी बोलते हैं। बेसिक साइकोलॉजी, तो बेसिक साइकोलॉजी को प्योर साइकोलॉजी भी बोलते हैं। और दूसरा हमारा एप्लाइड साइकोलॉजी। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेसिक साइकोलॉजी के बारे में। इट इज़ एम्ड टू कंट्रीब्यूटिंग टू नॉलेज ऑफ बिहेवियर। ये बिहेवियर के नॉलेज में योगदान करता है। कंट्रीब्यूटिंग का मतलब है योगदान करता है, हेल्प करता है। फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, लेबोरेटरी एंड डिपार्टमेंट्स आर द मेन एम्प्लॉयमेंट सेटिंग ऑफ द बेसिक साइकोलॉजी। या बेसिक साइकोलॉजी के मेन एम्प्लॉयमेंट सेटिंग सो होते हैं। फिर बेसिक साइकोलॉजी हैज़ द फॉलोइंग सब फील्ड। ये बेसिक साइकोलॉजी को प्योर साइकोलॉजी भी बोलते हैं। तो प्योर साइकोलॉजी और बेसिक साइकोलॉजी जो है ये सब फील्ड में डिवाइड किए गए हैं, जो कि निम्नलिखित है, नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, दूसरा है सोशल साइकोलॉजी, तीसरा है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, चौथा है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, पांचवा है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, फिर साइकोमेट्रिक्स, फिर सातवां है कॉग्निटिव साइकोलॉजी और आठवां है पर्सनालिटी साइकोलॉजी। तो फर्स्ट है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इट स्टडीज द ह्यूमन डेवलपमेंट, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मोरल, इमोशनल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्पॉन। तो इसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के फिजिकल, इमोशनल और सोशल, मोरल और इमोशनल पर्सनालिटी के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी प्राइमरली फोकस्ड ऑन द चाइल्ड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट पे सब फोकस करता है, बट टूडेज डिवोट्स ए ग्रेट डील ऑफ रिसर्च टू एडोलसेंट, एडल्ट एंड ओल्ड एज ग्रुप। लेकिन
अब जो है आज के डेट में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एडोलसेंट, एडल्ट, ओल्ड एज ग्रुप में। नेक्स्ट है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी इट डील्स विथ द इंटरपर्सनल बिहेवियर एंड द रोल ऑफ सोशल फोर्सेज इन गवर्निंग बिहेवियर। तो ये इंटरपर्सनल बिहेवियर और सोशल फोर्सेज के रोल को डील करता है इन गवर्निंग बिहेवियर में। इट प्राइमरली फोकस ऑन एटीट्यूड फॉर्मेशन, एटीट्यूड चेंज, प्रिजुडाइस, लीडरशिप, कॉन्फर्मिटी, अट्रैक्शन, एग्रेशन, इंटीमेट रिलेशनशिप एंड बिहेवियर इन ग्रुप्स। तो ये फोकस करता है एटीट्यूड फॉर्मेशन में, एटीट्यूड चेंज में, प्रिजुडाइस में, और लीडरशिप, कॉन्फर्मिटी, अट्रैक्शन, एग्रेशन और इंटीमेट रिलेशन। इंटीमेट मतलब निर्जीवों के साथ में जो हमारा रिलेशनशिप और बिहेवियर होता है। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी इट एग्जामिन्स द इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स ऑन द बिहेवियर। तो बिहेवियर पे जेनेटिक फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस, क्या प्रभाव है, उसको एग्जामिन करना ही फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी होता है। इट आल्सो डील्स विथ द ब्रेन, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड बॉडीली केमिकल लाइक द न्यूरोट्रांसमीटर इन द रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर। या बिहेवियर के रेगुलेशन में ब्रेन, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और बॉडीली केमिकल, और जैसे कि बॉडी केमिकल में जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर को डील करता है। फोर्थ है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। इट इज आल्सो नोन एज साइकोपैथोलॉजी। इट स्टडीज द मॉडल कॉज, क्लासिफिकेशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल विद दिस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने पर उसके मॉडल्स को, उसके काज के, उसके क्लासिफिकेशन, उसको डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी करना ही एबनॉर्मल साइकोलॉजी होता है। फिफ्थ है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट रिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स चीफली टू लेबोरेटरी रिसर्च ऑन बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, मोटिवेशन एंड इमोशन। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो है ये रिस्ट्रिक्ट होता है देमसेल्फ चीफली टू लेबोरेटरी रिसर्च के चीफली के लिए ये रिस्ट्रिक्टेड होता है ऑन बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, मोटिवेशन एंड इमोशन, इनमें इंक्लूड होते हैं। फिर साइकोमेट्रिक होते हैं। इट इज कंसर्न्ड विथ मेजरमेंट्स ऑफ बिहेवियर एंड कैपेसिटीज यूजुअली थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो यह कंसर्न करता है बिहेवियर एंड कैपेसिटीज के मेजरमेंट को कंसर्न करता है थ्रू डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। ये साइकोलॉजिकल टेस्ट से कैपेसिटीज एंड बिहेवियर के मेजरमेंट को कंसर्न करता है। Psychometric is involved with the design of tests to assess personality, intelligence and a wide range of abilities। तो साइकोमेट्रिक ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं डिजाइन ऑफ टेस्ट टू एसेस पर्सनालिटी को एसेस करने के लिए, इंटेलिजेंस एंड वाइड रेंज ऑफ एबिलिटी, इंटेलिजेंस और वाइड रेंज ऑफ एबिलिटी को एसेस करने के लिए ये डिजाइन करते हैं एक टेस्ट को, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है वो। इट इज आल्सो इन्वॉल्व विथ डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू टेक्निक्स फॉर स्टैटिकल एनालिसिस। तो इसमें इन्वॉल्व होते हैं न्यू टेक्निक के डेवलपमेंट फॉर स्टैटिकल एनालिसिस के लिए। फिर कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ये सेवंथ जो हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, फोकस ऑन हायर मेंटल प्रोसेस सच एज मेमोरी, थिंकिंग, रीजनिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें हायर मेंटल प्रोसेस पर फोकस किया जाता है, जैसे कि मेमोरी होता है, थिंकिंग, रीजनिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेस, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी, आर्टिफिशियल लैंग्वेज पे। 8 है हमारा पर्सनालिटी साइकोलॉजी। पर्सनालिटी साइकोलॉजी इट डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द इंडिविजुअल कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर विच रिप्रेजेंट्स दियर पर्सनालिटी।
तो ये डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है इंडिविजुअल के कंसिस्टेंसी को, जिसमें ऐसे बिहेवियर उनके पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करते हो। फिर द एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज आल्सो कंसर्न विथ द फैक्टर दैट डिटरमाइन पर्सनालिटी एंड पर्सनालिटी असेसमेंट। तो ये इंटरेस्ट की एक ऐसी एरिया को कंसर्न भी करता है जो डिटरमाइन करता है पर्सनालिटी एंड पर्सनालिटी असेसमेंट को। तो थैंक यू गाइस हमारे वीडियो देखने के लिए। तो आज का वीडियो मैं इससे एंड करता हूँ। ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। दूसरे सेकंड पार्ट में जो है हमारा वो इसका स्कोप ऑफ साइकोलॉजी का सेकंड पार्ट रहेगा, अप्लाइड साइकोलॉजी रहेगा, अप्लाइड रहेगा। ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी का जो इसमें दो पार्ट है, बेसिक साइकोलॉजी था हमारा और दूसरा हमारा अप्लाइड साइकोलॉजी था। तो बेसिक साइकोलॉजी इसमें कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड पार्ट में हमारा अप्लाइड साइकोलॉजी रहेगा और नर्सिंग रिलेवेंस रहेगा, और भी जो सारी चीज़ें सिलेबस में हैं वो सभी जो है सेकंड पार्ट में इस यूनिट से रिलेटेड रहेंगे। थैंक यू गाइज।